तो मेरा बच्चा पूरा छाले से भर चुका था, पूरी राइट बाजू, पूरी छाती, पेट तक पूरा जल चुका था। इतने में पीछे से किसी की आवाज आती, राजे बच। मैं वापसी अपना ऐसे मुड़ा ना, उतनी देर में मेरे पे चाय उसने गेर दी थी, फेस से लेके पूरी बॉडी पे। खोलती चाय केटल का ढक्कन खोला है और बच्चे के ऊपर ऐसे डाल दिए, कल तो वो किसी और के ऊपर भी डालेगा। ये सारी चीजें पुलिस वालों को पता होते हुए भी चाय वाले की क्यों हेल्प की जा रही है? जब ढक्कन खोल के, जब केटल खोलती चाय की डाली है, तो आप वो चीज क्यों नहीं लिख रहे हो? एक बार भी कोई पुलिस वाला मेरे घर पे नहीं आया, एक बार भी उन्होंने फोन करके नहीं पूछा, एक बार भी देखने नहीं आया। ये क्या तरीका है सर? मुजरिम को सजा मिली है, अरेस्ट हो गया है, वो तो घूम रहा है, वो तो कल भी चाय बेच रहा था, वो तो आज भी बेच रहा है। गरीब इंसान को ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे नचा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस वालों ने मुझे कितना परेशान किया वो मैं जानती हूँ। नमस्कार, इस समय हम लोग मौजूद हैं मादीपुर के अंदर। जी हाँ, मादीपुर के अंदर में जो तकरीबन आपने लगातार एक वीडियो वायरल होते हुए देखी थी, एक चाय की दुकान पर एक बच्चे को जो कि यूँ कहूँ कि वो सिख समाज से आता है, और उस बच्चे ने जब वहाँ पे चाय की दुकान पर था, और क्या वजह हुई थी वहाँ पर कि उस बच्चे के ऊपर में खौलती हुई जो चाय है ना, वो फेंक दी गई। और गर्मी का टाइम है, और ये पूरा वाकया जो है वो पिछले महीने यानी कि 21 जून से लेकर के और आज 17 जुलाई हो चुकी है, लेकिन अभी तक इसके ऊपर में किसी तरीके का इंसाफ नहीं मिल पाया इस परिवार को। मेरा बेटा एक शूज वेयर की दुकान पे मादीपुर में काम करता है। मैं इकलौती मदर हूँ, 1 साल का मेरा बच्चा था। मैंने खुद हॉस्पिटल में नौकरी करी है, ठीक है, और मैंने अपने बच्चे को खुद पाला है, जो आज मेरा बच्चा आज 19 साल का हो चुका है, ठीक है। तो मेरा बच्चा, मैं रेंट के घर में रहती हूँ, ये मेरा रेंट का घर है, ठीक है। तो मेरा बच्चा मेरी हेल्प करने के लिए अभी 2 महीने भी लगभग नहीं हुए, उस शूज वेयर की दुकान पे लगता है काम करने के लिए, अपनी घर की स्थिति देख के, हाँ जी, हेल्प करने के लिए, ठीक है। ये जुलाई की 21 साढ़े 8 बजे की बात है। 8:30 बजे के बाद 8:45 बजे करीब मेरे को, हाँ जून की 21 तारीख 8:30, हाँ 8:45 बजे मुझे कॉल आती है। 8:30 बजे चाय खोलती गिरती है इस पे, 8:45 बजे मुझे करीब कॉल आती है वहाँ से, बेटे की, मम्मी आप जल्दी आ जाओ, मुझ पे चाय गिर गई है। मैंने सोचा ऐसे ही थोड़ा सी गिर गई होगी पीते हुए, मैंने इतनी बड़ी तो चीज़ सोची नहीं थी। उसके बाद में 2 मिनट के बाद में एक वर्कर का कॉल आता है, जो इसको डॉक्टर के पास लेके गया हुआ था, प्राइवेट डॉक्टर के पास। उसका कि आंटी आप जहाँ पे भी हो फटाफट आओ, राजा बहुत जल गया है। मैं और मेरी बेटी जिस कंडीशन में बैठे थे, हम दौड़ के जाते हैं वहाँ पे डॉक्टर के पास में, वहाँ पे जाके देखती हूँ मैं अपने बच्चे की कंडीशन। तो मेरा बच्चा पूरा छाले से भर चुका था, पूरी राइट बाजू, पूरी छाती, पेट तक पूरा जल चुका था। और मेरा बच्चा ऐसे छटपटा रहा था, बहुत चिल्ला रहा था, तड़फ रहा था जलन से, ठीक है। फिर उसके बाद में मैंने डॉक्टर से बात करी, डॉक्टर कहने लगा मैडम जो मेरे पास ट्रीटमेंट था वो मैंने दिया, ठीक है। अब मेरे पास इतनी फैसिलिटियाँ नहीं है ना कुछ, ना मेरे पास MLC बन पाएगी, और इसकी MLC बनानी बहुत ज़रूरी है, और आप रिपोर्ट करना चाहो आप अभी करो, यहीं करो। मैंने कहा सर आप जो अपना हिसाब है आप लो, और मेरे को एक बार दुकान पे जाने दो, मैं वहाँ पे भी पूछूं कि क्या बात हुई है। मैंने अपने बच्चे को वहाँ से उठाया, हम लोग बेटी और हम लोग वहाँ पे पहुँचे दुकान पे। मेरा बच्चा तो ये तड़फ रहा था कि मुझे AC में डाल दो, बस AC में डाल दो, कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा था, जलन से, हाँ, और बड़े बड़े छाले हो गए थे, बहुत परेशान। वहाँ पे पहुँचे, मैंने, मालिक भी नहीं था, मालिक का भी बच्चा ही था वहाँ पे, एक वर्कर और था। मैंने इनसे पूरी बात मैंने पूछी कि मैंने कहा क्या हुआ। उसने मेरे को बताया कि ये इतनी, मैं जैसे वहाँ मार्केट में अभी कदम ही रखती हूँ, सारी मार्केट इकट्ठी हो जाती है, सारी मार्केट बोलती है मैडम क्या किया आपने, रिपोर्ट कर दी। मैंने कहा नहीं, मैं तो अभी दुकान वहाँ से डॉक्टर से यहाँ पे शॉप पे आई हूँ। कह रहे नहीं फटाफट कंप्लेन करो, आप लड़के की कंडीशन नहीं देख रहे हो। इतनी चाय वाले की इतनी मजाल है कि एक बच्चे को
जरा सी बात ये बोली, भाई टाइम से चाय लाया कर। इस बात को लेके उसने खोलती चाय केटल का ढक्कन खोला है और बच्चे के ऊपर ऐसे डाल दिए, कल तो वो किसी और के ऊपर भी डालेगा। ठीक है, तो मैंने कहा ठीक है। उसी टाइम मैंने 112 पे कॉल करी, जीप सी आई, 2 पुलिस वाले आए, उन्होंने आके बच्चे की कंडीशन देखी, क्रिटिकल होता जा रहा था बच्चा। उन्होंने बोला मैडम इसके बयान नहीं लेंगे क्योंकि बच्चे को पहले ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। फटाफट जिप्सी में उठाया, आचार्य विच्छू हॉस्पिटल मोती नगर लेके गए। वहाँ पे उन्होंने 2-3 घंटे रखा। वहाँ पे एमएलसी बनी। पुलिस वालों ने बोला मैडम अब हमारा काम नहीं है, फिर एमएलसी बन गई है, अब ये देखो जो होगा आप डॉक्टर करेंगे। मैंने ठीक है, वो चले जाते हैं। डॉक्टरों ने 2-3 घंटे ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करने के बाद उन्होंने बोला मैडम हमारे पास इतनी फैसिलिटियाँ नहीं है, इसको आईसीयू की ज़रूरत है, क्रिटिकल आपका पेशेंट होता जा रहा है और आगे भी क्रिटिकल होगा। उन्होंने सफदरजंग रेफर कर दिया। एम्बुलेंस में मैं लेके जाती हूँ। सफदरजंग के अंदर 1:30 बजे करीब वहाँ पहुँचते हैं। उन्होंने, ये रात का समय था? हाँ जी, रात का टाइम था। 22 लग चुकी थी। 22 लग चुकी हाँ थी। बात तो 1:30 बजे का टाइम था। वहाँ पे जैसे कि इमरजेंसी में जले हुए वार्ड में डॉक्टर थे 3-4, उन्होंने देखी जैसी कंडीशन, 4-5 जने और आ गए। इन्होंने 8-10 डॉक्टरों ने मिलके इसको ट्रीटमेंट दिया। एमएलसी उन्होंने बोला एमएलसी, मैंने कहा सर वहाँ पे बन गई है। कह रहे वो नंबर इसमें नहीं है, चाहे वहाँ पे बन भी गई है फिर भी हम बनाएंगे क्योंकि केस ऐसा है। उन्होंने फिर भी एमएलसी बनाई। उन्होंने ट्रीटमेंट दिया और बच्चे को घंटे 1.5 के अंदर ही शिफ्ट कर दिया आईसीयू में। आईसीयू के अंदर? हाँ जी, आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। यहाँ से जांग में पूरी, क्योंकि दोनों हाथों में कैनुले लगने का कोई लग ही नहीं, बच्चा तड़फ ही तरह। हाँ जी, तो वो जांग में उन्होंने टाँके टूके लगा के, उन्होंने पाइप लगा के 3 कैनुले लगा दिए, 3 कैनुले चालू कर दिए। भाई बच्चे की कंडीशन ज़्यादा खराब हो गई है, कर दिए। आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। पूरी रात हो गई सर, मेरा बच्चा क्रिटिकल होता जा रहा है, डॉक्टर संभाल रहे हैं। ठीक है, पूरी रात के अंदर कोई पुलिस वाला नहीं, कोई पुलिस वाले का कॉल नहीं। पूरा दिन बीत जाता है, पुलिस वाले का कोई कॉल नहीं। शाम को कॉल आता है दोपहर के आसपास, मेरे को पुलिस वाला पूछता है, जो मेरा आईओ होता है, आईओ वो क्या नाम है इनका? सर उसका नाम तो मेरे को खुद ही नहीं पता, नंबर है उस मेरे को नहीं। पूरा कौन से थाने पे गया आपका पूरा मामला? ये हमारा गया है ये मादीपुर पुलिस चौकी में। मादीपुर पुलिस चौकी? हाँ जी। तो उसका कॉल आता है, वो मुझे पूछता है मैडम भाई कौन से हॉस्पिटल में हो आप? अगरसेन में हो। मैंने उसको सारी वाकया बताई, पूरी डिटेल में, ऐसे हम पहुंचे इस आईसीयू में, मेरा बच्चा एक क्रिटिकल है, सारी कंडीशन मैंने बताई। फिर उसका 6 बजे फोन आता है, फिर यही बात फिर दोहराता है वो। सर मैंने इस बात पे मेरे को गुस्सा आ जाता है। मैंने कहा सर आप यही बोल रहे हो ना, आप ऑन ड्यूटी हो ना। मैंने कहा आपको जब कल से 24 घंटे लगभग होने जा रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि हुआ क्या है? 2 जगह एमएलसी बन चुकी है बच्चे की। मैंने कहा भाई बच्चा मेरा है, आपका नहीं है। ठीक है, उसके बाद में वो कह रहा मैडम आप गुस्से में आ गए। मैंने कहा गुस्से में नहीं आई, हकीकत है। फिर उसने बोला ठीक है हम आते हैं। तो ये 11 बजे करीब रात को स्टेटमेंट लेने आते हैं आईसीयू में, रात के 11 बजे सफदरजंग हॉस्पिटल। हाँ जी, और रात को 2 जने आते हैं। 2 जने आते हैं तो आते हैं, देखते हैं कि भाई बच्चा ये है कि कुछ समझ में उसको आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा समझ में, कुछ आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है। पुलिस वाला लेकिन मेरे साथ बहस बहुत कर रहा है। बहस किस लिए कर रहा है? पहले मैंने बोला मुझे एप्लीकेशन नहीं लिखनी आती, ठीक है, इस बात पे। फिर जो हम बोल रहे हैं, जब ढक्कन खोल के, जब केटल खोलती चाय की डालिए, तो आप वो चीज क्यों नहीं लिख रहे हो कि डालिए, कि चाय डालिए? भाई मैंने कहा सर ये तो आप गलत एप्लीकेशन लिख रहे हो, जो हम बोल रहे हैं आप वो डाल रहे हो। तो कह रहा आप लिख लो, फिर फाड़ के फेंक दूं एप्लीकेशन। तो सर ये पुलिस वालों का ये रवैया पुलिस वालों का। सरकार कहती है, दिल्ली में सरकार कहती है लोगों के लिए हम वो हैं भाई मददगार हैं, ये मददगार हैं, ये मदद कर रहे हैं। इस तरीके की मदद हो रही है। गरीब इंसान की, इसका मतलब बच्चा बच्चा नहीं है, खून नहीं है, माँ नहीं है, घर परिवार कुछ नहीं है। आज मेरा बच्चा क्रिटिकल हुआ था परमात्मा की कृपा से, ठीक है। मान लो कि खुदा ना खास्ता वो चाय ना होके तेजाब होता, वो तेजाब डाल देता। खंजर होता हाथ में,
वो खंजर मार देता। इसका मतलब जान से मारने की पूरी कोशिश की गई है सर, और मार देता। अगर मेरा बच्चा कल को कुछ खुदा न खास्ता हो जाता, पुलिस वालों का यही रवैया रहता, मैं तो सब कुछ खो के बैठ जाती, मेरी तो दुनिया ही जो थी वो ही खत्म हो जाती। तो ये सारी चीजें पुलिस वालों को पता होते हुए भी चाय वाले की क्यों हेल्प की जा रही है, किस लिए की जा रही है, जो निर्दोष है उनकी हेल्प क्यों नहीं की जा रही है। एक बार भी कोई पुलिस वाला मेरे घर पे नहीं आया, एक बार भी उन्होंने फोन करके नहीं पूछा, एक बार भी देखने नहीं आया। ये क्या तरीका है सर? सर मुझे न्याय और इंसाफ चाहिए। उसके बाद में 9 दिन हो जाते हैं, 9वें दिन पे मैं वहाँ से आती हूँ। 28 तारीख को आती हूँ रात को 8:30 बजे। मेरा बच्चा वहाँ से डिस्चार्ज कर देते हैं, वार्ड में नहीं भेजते, भाई बहुत इन्फेक्शन है, यंग बच्चा है, आप घर लेके जाओ, घर थोड़ा सा ध्यान होगा। तो वहाँ पे ऐसे ही पेशेंट होते हैं। मैं आती हूँ 8:30 बजे, मैं कॉल करती हूँ पुलिस वाले को, आईओ को, बोलती हूँ सर जी मैं आ चुकी हूँ, आज मेरा बच्चा घर आ गया है, तो बताओ आप मैं कब आपसे आके मिलूं, क्या हुआ भाई केस के बारे में। मुझे तो खुद ही होश नहीं था, मेरा बच्चा ही इतना क्रिटिकल था। तो वो मुझे जवाब देता है, मैडम मैं आपका आईओ नहीं हूँ, आपका आईओ चेंज हो गया, कल आ जाना, आपको आपके आईओ से मिलवा देंगे। मैंने कहा ऐसा क्यों? कह रहा हो जाता है। मैंने कहा ठीक है, कल आप 7 बजे आओ, आपको नंबर भी दे देंगे, आईओ को भी मिला देंगे। मैंने कहा ठीक है। उसके दूसरे दिन, अगले दिन 29 तारीख को मैं और मेरे साथ 2 जने और जाते हैं, हम 3 जने जाते हैं। संडे का दिन होता है, वहाँ पे 8 बजे जाते हैं, 8 बजे बुलाया होता है, हम 8 बजे जाते हैं। वहाँ जाके देखते हैं भरत नाम का हमारा आईओ है, भरत नाम का, हाँ नया आईओ है जो। तो वो हमें अपने रूम में मिलता है, तो मैं हाथ जोड़ से के रिक्वेस्ट करती हूँ, रोती हूँ। मैंने कहा सर मुझे इंसाफ चाहिए। तो वो मुझे कहता है मैडम आप टेंशन मत लो, इंसाफ आपको मिलेगा। मर्डर केस है ये, मर्डर केस है, ये मारने की कोशिश की है, क्राइम है ये, इसकी कोई जमानत नहीं है, आप चिंता मत करो, आप जाओ। आज आश्वासन मिल गया आपको? हाँ जी, आज संडे है और मेरे को जो भी आपकी एप्लीकेशन, जो भी FI लॉज है मेरे पास आज ही आई है। तो मैं आज मैंने देखा भी नहीं है अभी, मैं आपको, वो बंदा कल अरेस्ट होगा, कल किसी भी हाल में अरेस्ट होगा। मैंने बोला सर तो कल मैं फिर आऊं? नहीं आपकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। मैंने कहा तो फिर सर मैं आपको कॉल करूं? नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, वो बंदा अरेस्ट होगा। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा सर ये बोल के कह रहा आप चले जाओ। हम कहते हैं ठीक है हम आ जाते हैं, ये बोल दिया उन्होंने, हम लोग चले आते हैं। एक मैंने कहा सर मेरे को फोटो कॉपी लेनी थी, जो हमारी एप्लीकेशन थी मैंने उस दिन भी नहीं ली है, मुझे वो दे दो। तो कह रहा वो मैं आपको ओरिजिनली दे दूंगा, मैंने क्या करनी है आपका। मैंने कहा ठीक है। दूसरा दिन होता है, सोमवार होता है उस दिन। सोमवार को मैंने फ़ोन नहीं किया, ना पुलिस वाले का आया। मंगलवार हो जाता है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं। उसके बाद में बुधवार होता है, मेरे को मार्केट से कॉल आता है, मैडम आप कह रहे हो मुजरिम को सजा मिली है, अरेस्ट हो गया है, वो तो घूम रहा है, वो तो कल भी चाय बेच रहा था, वो तो आज भी बेच रहा है। सर मेरा तो बहुत दिमाग खराब हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। ये लोगों से पता लगा, ये लोगों से पता लगा। पुलिस वाले का कहना था कि हम अरेस्ट करेंगे, ये मर्डर केस है, मर्डर केस है, इसकी बेल नहीं है। और सर ये जब ये कह रहे हैं हमने अरेस्ट किया, ये भी मैं बताती हूँ। तो फिर मैंने कहा ठीक है मैं कॉल करती हूँ पुलिस वाले को, 1 से 3 कॉलें होती है मेरी, वो कॉल नहीं उठाता। मैं तुरंत वहाँ पुलिस चौकी में जाती हूँ, देखती हूँ उसके साथ 4 जने होते हैं, हाथ में फाइल होती है। मैंने बोलती हूँ सर वो क्या नाम है आपने कॉल नहीं उठाई इसलिए मैं आई हूँ। तो कह रहा मैडम कहीं होगा, मेरे को ध्यान नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं है सर। मैंने कहा आप मुझे इस बात का जवाब दो, आपने जब बोला था भाई वो क्राइम है, ठीक है, जान से मारने की, ठीक है, लेकिन आपने कब अरेस्ट कर लिया और वो कब बंदा निकल के आ गया? हमें कुछ पता ही नहीं किस चीज का, हमें कुछ नहीं पता है। और जब अरेस्ट आपने किया तो आपने हमें बुलाया?
आपका क्या काम था भाई? आप हमें बुलाते हैं ना, हमें आमने सामने आपने बुलाया, कि आपका कोई काम ही नहीं था, आपका कोई काम ही नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे पूरी डिटेल चाहिए, वो बंदा कब अरेस्ट हुआ और कब निकल के आया। कह रहा मैडम जो अरेस्ट हुआ ना वो मैं दे दूंगा, और कब निकल के आया मुझे ही नहीं पता, मुझे नहीं पता। और ना एनर्जी यहाँ वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जाके जज से पूछो, जब जज जवाब देगा इस चीज का। हाँ जी, हाँ जी, ये उनका जवाब था कि आप जाके जज से पूछो, आपको वो जवाब देगा कि वो कैसे निकल के आ गए, मैं नहीं दूं, मुझे नहीं पता इस चीज का। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा तो मैं ऐसा है मेरा, मैंने कहा आप मेरे को जो भी डिटेल है मेरी मुझे निकाल के दो। कह रहा मैं बिजी हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैं वेट कर लेती हूँ सर आपका, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे मैं बैठी हूँ। कह रहा नहीं नहीं आप चले जाओ, रात का टाइम है, कल मैं आपको खुद कॉल करता हूँ और मैं खुद बुलाता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं चली आती हूँ सर। दूसरा दिन होता है, फिर उस दिन संडे आ जाता है, हफ्ता हो जाता है इस चीज को, संडे हो जाता है। तो फिर मैंने संडे को उसको फोन किया, हाँ 10 बजे सुबह फोन किया, उसने फोन नहीं उठाया। फिर मैंने शाम को फोन किया 8 बजे, मैंने कहा शायद ड्यूटी पे आ गया होगा अब। तो मैंने फोन किया तो कह रहा मेरे को मैडम आप आ जाते, आज तो मैं यहाँ ही था ड्यूटी पे। तो मैंने कहा सर आपने कॉल ही नहीं उठाई, तो मैं कैसे आती? मैंने कहा आप कॉल उठा लेते तो मैं आ जाती। तो कह रहा ऐसा है क्या नाम, आप आ जाओ, आपको ना मैं डिटेल दे देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं फटाफट यहाँ से पुलिस चौकी पहुँचती हूँ 8:30 बजे। मैं पहुँचती हूँ, वहाँ जाके देखती हूँ तो उसके कमरे में अंधेरा होता है। तो मैंने देखा तो अयो मुझे नजर नहीं आया, मैं बाहर निकलती हूँ चौकी पे ही, और मैंने कॉल किया तो अयो ने कॉल नहीं उठाई। 2 4 5 मिनट किसी अयो ने मेरे को बोला हाँ जी मैडम क्या हुआ? मैंने कहा सर मैं सर का वेट कर रही थी। कह रहा इधर उधर गए होंगे, आप वेट कर लो। मैं 2 मिनट ऐसे बैठती हूँ, 2 मिनट के बाद में उसका कॉल आ जाता है, सर का कॉल आ जाता है, अयो का आ जाता है। हाँ जी मैडम क्या हुआ, कॉल कर रहे थे आप? मैंने कहा सर आपने बुलाया था तो इसलिए मैं आई हूँ। कह रहा मैं क्यों बुलाऊंगा, मैंने तो बुलाया ही नहीं आपको। मैंने कहा सर ऐसे कैसे हो सकता है, अगर आप बुलाओगे ही नहीं मैं कैसे आ जाऊंगी, रात का टाइम है, आपने मुझे ये बोला आप आ जाओ, मैं आपको डिटेल दे देता हूँ, ठीक है, तो मैं इसलिए आई हूँ। कह रहा नहीं ऐसा कैसे, मैं तो जिस टाइम आपसे बात हुई उस टाइम मैं तो निकल रहा था घर की तरफ, मैं तो घर पहुँच गया। सर ऐसे तो पुलिस वाले हैं, ऐसे गरीब इंसान को ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे नचा रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई रिक्वेस्ट नहीं है। मेरे पास भी गड्डियां जमी हो, गरीब आदमी के पास लेके जाए, पुलिस वाले भी सुनेंगे, सब हो जाएगा। मुझे पता चल गया है पुलिस वालों ने मुझे कितना परेशान किया, वो मैं जानती हूँ। 1 महीने के अंदर में पूरा घुमा दिया आपको? पूरा घुमा, इंसाफ नहीं। अब जब मैं फिर उसके बाद में कहता है मैडम आप जाओ, कल मैं आपको 10 बजे मैं खुद बुलाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। उस दिन आ जाता है सोमवार, मंडे आ जाता है 10 बजे, 10 पे मेरे को कॉल आती है, मैडम आप आ जाओ, आप अपनी डिटेल ले जाओ। मैंने कहा ठीक है। मैं जाती हूँ, मेरे को FI लॉज की वो दे देता है फोटो कॉपी। मैंने कहा सर वो निकल के क्या कब आया? कह रहा मुझे पता ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं है। उसका बेटा आता है, उसका बेटा आके बोलता है मेरे को मेरा पापा तो ना सर आ गया है, और वो ना दवाइयाँ थी मेरे पापा की यहाँ पे, वो दे दो। कि मैंने बोला कि भाई तेरा पापा कैसे आ गया, वो तो उसको दवाइयों की क्या जरूरत पड़ गई? कह रहा मेरा पापा तो कल ही आ गया, रात को ही आ गया। मुझे तो मेरे को तब भी समझ में नहीं आया, जब आप आए ना, जब मुझे पता चला, मुझे कुछ नहीं पता। सर ये पुलिस ये नौकरी कर रहे हैं, ये ड्यूटी कर रहे हैं, इनको कुछ नहीं पता। बंदा खत्म हो रहा है, जान से खत्म हो रहा है, और इनको कुछ नहीं पता। ये नौकरी कर रहे हैं, अय्यो बन के बैठे हुए हैं। ये पुलिस देखो, ये जिम्मेवारी वाली नौकरी कर रहे हैं। अभी नौकरियां अच्छे, ये काबिल अफसर बैठे हुए हैं। देखो सर आप काबिल अफसर कितनी अच्छी ड्यूटी निभा रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता। फिर उसके बाद में मैं हाथ जोड़ती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ, सर मुझे एप्लीकेशन की मेरी फोटो कॉपी दो। मुझे FIR की कोई कॉपी नहीं? हाँ नहीं, FIR की दी,
FIR की दे दी उन्होंने फोटोकॉपी। जो एप्लीकेशन, जो मेरे बच्चे के स्टेटमेंट हुए थे, मेरे पास वो फोटोकॉपी नहीं है, कोई फोटोकॉपी नहीं। मैंने बोला सर मेरे को उसकी फोटोकॉपी दे दो। कह रहा कैसे दे सकते हैं। मैंने कहा सर आपने कल ही तो बोला था मुझे, पहले उस दिन सर ने वहाँ पे भी बोला था दे देंगे, आपने भी कल बोला था। तो कह रहा नहीं देते ही नहीं है, ऐसे कैसे दे देंगे। मैंने कहा सर रिक्वेस्ट दे दो, चलो फोन में फोटो ही खींच के दे दो। नहीं 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 हम नहीं दे सकते। और सबसे बड़ी बात अब यहाँ पे समझने वाली है कि जिस तरीके से माँ का दर्द है ना ये, और ये इसी तरीके से ना जाने कितनी माएँ, ना जाने कितने परिवार आज भी इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। क्योंकि अब इस समय हमारे जो CM गुप्ता जी हैं, रेखा गुप्ता जी, मैं उन जो चीफ मिनिस्टर है हमारे इस समय दिल्ली की, इन्होंने जो है बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसके अंदर में बड़े बड़े पुलिस अधिकारी वहाँ पर मौजूद रहे। और ये पूरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई वो अमित शाह जी की निगरानी में हुई थी। और सबसे बड़ी बात है कि ये इन्होंने सारा वादा किया है कि हम लोग दिल्ली पुलिस को एक ऐसा दिल्ली पुलिस जो न्याय, जिसको लोग समझते हैं कि हमें न्याय मिलेगा, लेकिन क्या दिल्ली पुलिस का जिस तरीके से रवैया रहा, ये इस थाने का मादीपुर जो चौकी है, आप ये समझिए कि किस तरीके से उन लोगों ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया, जो कि अगर मुजरिम छूट करके आता है वो भी आईओ को नहीं पता होता। और ये किस तरीके का थाना है, किस तरीके की ये पढ़ाई है और किस तरीके का इन लोगों का काम करने का तरीका है, जो थाने में रहते हुए उनके पास केस भी है लेकिन उसके बावजूद भी इनके पास में किसी तरीके की कोई जानकारी नहीं। जैसा कि माँ ने बताया कि उस बच्चे के ऊपर पूरा एक तरीके से जानलेवा हमला किया गया। आप गुस्से में आकर के अगर किसी की जान लेते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं मर्डर कहलाता है, लेकिन जिस तरीके से जान लेने का जो इन लोगों ने एक खेल रचा, यहाँ पर ऐसे लगता है जिस तरीके से सोची समझी साजिश है और उसके ऊपर वो आएगा और अगर उसने कुछ बोला या कुछ करा तो हम उसके ऊपर में चाय जो है वो गिर देंगे। ये समझिए, समझने वाला खेल है पूरा ये, कि आखिर में ऐसा क्यों हुआ। जरा सी बात के ऊपर में क्या किसी की जान ले लेनी चाहिए, या किसी की जान के ऊपर में बन आए, या उसके परिवार या उसका घर के लोग नहीं है, या उसके माँ बाप नहीं, या उसका परिवार नहीं। हम उस बच्चे के साथ में जुड़ेंगे। क्या नाम है आपका? राजा सिंह। राजा जी राजा सिंह। राजा जी, ये जो घटना आपकी 21 तारीख की जैसा आप बता रहे हैं, मम्मी ने हमें बताया, आपका भी पता लगा, तो मतलब आप वहाँ पे क्या करने के लिए गए थे और किस तरीके का क्या माहौल था वहाँ पे? सर वहाँ पे उस दिन मतलब 21 तारीख थी, रात के 8:30 बजे के टाइम, तो चाय वाला 5-6 दिन से लेट चाय लेके आ रहा था। और आपकी शॉप पर? हाँ जी, आप काम करते हैं? हाँ जी। तो उसको मतलब कि हमने 5-6 दिन से बोला था कि भैया आप टाइम से चाय लाया करो, और 5 बजे तक का टाइम होता है, 6 बजे तक चाय पीने का। तो बस यही बात हुई थी, और उनको इतना बोला था कि आप अगर 6 बजे तक चाय दे देते हो तो हम आपसे ले लेंगे, वरना हम किसी और से मंगवा लेंगे। बस इतनी सी बात हुई थी। वो इस बात से उनको बुरा लगा या क्या हुआ पता नहीं, लेकिन वो हल्का सा आगे बढ़ता है, जैसे जाने लगता है। वहाँ से वापसी मुड़ के फिर उसने मेरे को मतलब थोड़ी बहसबाजी करी मेरे से, और मेरे को मतलब कि गाली देने लगा वो। हाँ, उसके बाद में उसने मेरे को गाली दी तो मैंने उसको धक्का दिया। तो फिर मेरे जो उसने गाली बकी, फिर उसके बाद आपने धक्का दिया? हाँ जी, मेरे को माँ और बहन की गाली बकी दी उसने, तब जाके मैंने उसको धक्का दिया। तो मतलब कि फिर मैं अपनी दुकान की साइड मुड़ के जाने लगा ना, तो उसने इतने में पीछे से उसके हाथ में चाय की केटल थी, तो उसने इतने में चाय मेरे पे मतलब पीछे, मेरा मुंह पीछे की साइड था, मैं पीछे मुड़ के जाने लगा दुकान की साइड अपनी। भैया डांटने लग गए थे मेरे को। तो इतने में पीछे से किसी की आवाज़ आती, राजे बच। मैं वापसी अपना ऐसे मुड़ा ना, उतनी देर में मेरे पे चाय उसने गेर दी थी, फेस से लेके पूरी बॉडी पे। बस फिर उसके बाद में हम डॉक्टर अंसारी है एक क्लिनिक में, उधर चले गए थे फिर हम लोग, और वो लड़का वो तो उधर से भाग गया था। बस इतना ही हुआ था। ये आपके साथ में पूरी घटना? हाँ जी। ये आप समझ सकते हैं, ये बच्चे का वो दर्द है जो उस बच्चे ने उस समय वहाँ पे कंडीशन को झेला होगा। अब ये समझिए कि मतलब जरा सी बात के लिए आखिर में ये किस तरीके का गुस्सा है। और बिजनेस करने वाले लोगों को कहीं ना कहीं ठंडा रहना पड़ता है, तभी जाकर के उनका बिजनेस चलता है। आज इस बच्चे के साथ में हो सकता है, मैं उन लोगों को भी एक तरह करूंगा जो लोग वहां पर आसपास में रहते हैं और ऐसी दुकान से जाकर के चाय और या नाश्ता करते हैं, मैं उन लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आप लोग ऐसी दुकान के ऊपर मत जाइए जो सनकी किस्म का इंसान है। ऐसे सनकी किस्म इंसान को कहीं ना कहीं जुर्म की सजा इसको मिलनी चाहिए। जो इसने जुर्म किया है, जो कृतज्ञ किया है, ये शायद माफी के लायक नहीं है। अगर आप ये, मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो चाय वाले हैं, क्या नाम है उनका, आपको नाम पता है उसका, चाय की दुकान का? उसका नाम हेमा राम है। हेमा राम है, चाय की दुकान का नाम भी यही है? हाँ जी,
शायद यही है। हाँ जी, हाँ जी। ये मादीपुर गांव के किस तरफ में इसका पड़ता है आपका दुकान ये इसकी? मादीपुर मरेड एरिया मेन सब्जी मंडी में, उसके पीछे पतली गली में उसकी चाय की दुकान। उसकी चाय की दुकान है। हाँ जी। तो मैं कहना चाहूंगा उन लोगों से जो आसपास में रहने वाले लोग हैं कि आप लोग इसकी दुकान के ऊपर में जाइए ना, तो आप लोग इससे सवाल पूछिए, क्या हम अगर कभी गुस्सा करेंगे तो क्या आप हमारे ऊपर में इसी तरीके का व्यवहार करेंगे जो आपने इस बच्चे के साथ में किया है? और फिलहाल तो मैं मना करूंगा उन लोगों से, ताकि इसका दुकान जो है ये बंद होनी चाहिए, सील हो जानी चाहिए ऐसी दुकानें। अगर ऐसी दुकान और ऐसे लोग अगर हमारी समाज में है तो कहीं ना कहीं हमारे परिवार और हमारे समाज के लिए लोग खतरा है। अगर ऐसे खतरा करने वाले ऐसे लोग हमारे बीच में है तो कहीं ना कहीं आज इस बच्चे के साथ में कल दूसरे परिवार के साथ में भी ऐसा हो सकता है। बाकी इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों में कमेंट में आप लोग जरूर कमेंट लिखिएगा, और इसको वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उन पुलिस वालों की आंख खुले और पुलिस जो महकमा है वो कहीं ना कहीं जागे और इस परिवार को इंसाफ मिले, इस बच्चे को इंसाफ मिले, इस परिवार को, इस माँ को इंसाफ मिले जो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए जहां पर काम करने वाला था आज वो बेड पर बैठा हुआ है। और कहीं ना कहीं अब उसको रेस्ट की जरूरत भी है, क्योंकि जला हुआ इंसान आदमी किस तरीके से आकर के किस तरीके से जाएगा काम करने के लिए, ये अपने आप के अंदर में बहुत बड़ा सवाल है। बाकी मैं सभी से आपको ये कहूंगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि इन लोगों की आंखें खुल सके और इस परिवार को इंसाफ मिल सके। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा, जय हिंद, जय भारत।